नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, अभी सर्दियों में जो है लोगों की यही कंप्लेंट ज़्यादा आ रहे हैं कि सर दर्द की समस्या बढ़ गई है, ज़्यादा सर दर्द होता है और कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा ये हालत ख़राब करने वाली है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, जाड़े के दिनों में जब कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी बढ़ते हैं और साइनसाइटिस की जिन्हें शिकायत रहती है, साइनस स्पेस फ्रंटल मैक्सिलरी साइनस होते हैं, वो उसमें सूजन आ जाती है। जाड़े के दिनों में ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। चेहरे पर जब ठंडी हवा लगती है तो उस समय भी इन्फ्लेमेशन आती है, जो एम्प्टी एयर स्पेसेस हैं मस्तिष्क के अंदर, उनमें। तो ऐसे इन्फ्लेम्ड साइनसाइटिस होने के कारण या वायरल इन्फेक्शन होने के कारण से भी जाड़े के दिनों में हेडेक बढ़ती है। बहुत बार क्या होता है कि बहुत टेम्परेचर डिफरेंस होता है, बहुत जाड़े के दिनों में होता है, तो न्यूरोलॉजिकल एक्टिवेशंस भी होती हैं ट्राइजेमिनल नर्व का, और डिफरेंट जो नर्व पैटर्न है, हार्मोन है, उसमें भी परिवर्तन होता है, जिस कारण से भी थोड़ी सर दर्द की समस्या बढ़ती है। और जिन्हें माइग्रेन की समस्या है उन्हें भी जो ठंडे और गर्म होने से, गर्म से फिर ठंड आने में, ठंडे से गर्मी रूम में, हॉल में जाने में, वैसो डायलेशन वैसो कंस्ट्रिक्शन, ब्रेन के जो वेसल्स होते हैं डायलेट और कंस्ट्रिक्ट करते हैं, तो वैसी स्थिति में भी सर का दर्द तेज बढ़ सकता है, माइग्रेन का तेज दर्द हो सकता है। इसके अलावा लोग आँखों में भी दर्द की शिकायत कर रहे हैं कि अगर सर दर्द कर रहा है तो आँखों को भी नुकसान क्या पहुंच रहा है, क्योंकि आँख भी दर्द कर रहा है। हाँ, आँख के भी टेम्परेचर, जब अगर आप गॉगल्स से नहीं बच करके चल रहे हैं और आप कोल्ड में जा रहे हैं जिससे कि आपके एक्सपोज्ड हैं, आँख भी ठंड से उतनी एडजस्टेड नहीं रहती है हमारी, तो उसमें आँख में भी पेन आते हैं कोल्ड के कारण से, कोल्ड वेव के कारण से। तो आँखों के प्रोटेक्शन के लिए भी ग्लासेस, सन ग्लासेस लगा करके ही अगर बाहर निकले हैं तो निकलना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि सर दर्द में जो नर्व इरिटेटेड रहते हैं, उनकी ट्विक्स और उनकी जो प्रॉक्सिमिटी रहती है आँख के नर्व के आसपास के रहती है, तो उससे भी रिफर्ड पेन कभी कभी आते हैं। तो आँखों में भी दर्द इस कारण से भी देखा जाता है। बहुत बार लोग ये भी घबरा जाते हैं कि इतना जो सर दर्द हो रहा है, क्या ये हानिकारक हो सकता है? बार बार ये जो शिकायतें बढ़ रही हैं। अगर जाड़े के दिनों में ब्लड प्रेशर के रोगियों को, या जो पहले से कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, उनको क्रोनिक डायबिटिक हैं, क्रोनिक किडनी के प्रॉब्लम है, उन लोगों को बहुत तेज अगर दर्द हो रहा है सर में, जिससे कि सर दर्द के कारण से थोड़ा उल्टिया जैसा, मिचली सा भी लग रहा है, तो उन्हें ज़रूर सचेत हो जाना चाहिए और चिकित्सक के पास जाना चाहिए। वो जांच करके देखेंगे ये सामान्य सर दर्द है या फिर अंदर में स्ट्रोक या फिर हेमरेज या इन्फेक्शन, इस तरह की समस्याएं हो रही हैं, तो उनकी जांच हो जानी चाहिए। इस बार अगर सर दर्द की शिकायत कर रहे हैं तो क्या मेडिकल ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए और खान पान कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो उनकी अन्य चीज़ें देख लेनी चाहिए कि ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ गया जिस कारण से सर दर्द हो रहा है, या माइग्रेन ट्रिगर नहीं किया है, या उनके अंदर साइनसाइटिस की स्थिति तो नहीं उत्पन्न हुई है, साइनस स्पेस इन्फ्लेम्ड तो नहीं है। ये सब देख लेने के बाद अगर जो कारण आते हैं, जैसे अगर साइनसाइटिस आ रहा है, नाक जाम हो रहा है, साइनस एरिया में इन्फ्लेमेशन है, अगर एग्जामिन करने के बाद पता चलता है, तो उस तरह से गर्म पानी का भाप दे करके, नेज़ल डिकंजेस्टेंट दवाइयाँ दे करके, ओरल जो कोल्ड की दवाइयाँ होती हैं जो इन्फ्लेमेशन कम करती हैं, उनकी दवाइयाँ देने से सर का दर्द में आराम मिल जाती है। और खान पान में विशेषकर ठंड चीज़ों को अवॉइड करते हुए गर्म सूप और गर्म चीज़ें जो गर्म तुरंत बंद करके निकली हैं, विशेषकर जो गर्म सूप रहता है और काढ़ा रहता है, वो बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। साइनस के मरीजों को अगर बार बार ये समस्या हो रही है या फिर वो ज़्यादातर सर्दियों से परेशान रहते हैं, तो उन्हें खासकर क्या करना चाहिए? और ऐसा अगर उन्हें बार बार उनके साथ हो रहा है तो उन पर ये क्या प्रभाव छोड़े? देखिए, अगर साइनस के क्रोनिक साइनसाइटिस होती है, अंदर में अगर साइनस स्पेस में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, तो वहाँ बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावनाएं, या फंगल इन्फेक्शन होने की संभावनाएं, या वायरल इन्फेक्शन भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो उन्हें ENT डॉक्टर से मिलते हुए क्रोनिक साइनसाइटिस को का कभी कभी
ऑपरेशन भी कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। और उससे बचाव के लिए आपको ठंड से विशेष बचाव रखना है और अपने चेहरे पर ठंड का प्रकोप नहीं हो और क्लोज स्पेस में कहीं कोई किसी को इन्फेक्शन कोई है तो वहाँ से बच के रहना चाहिए, क्योंकि उनके खांसने छिंकने और इससे जो बैक्टीरिया जाएंगे वातावरण में फैलेंगे वो फिर आपके साइनस स्पेस को भी इफेक्ट कर सकते हैं और आपके साइनसाइटिस की समस्या को बढ़ा सकते हैं और आपको फिर साइनसाइटिस की जो लक्षण है वो सब आकर के सर का दर्द भी आपको करा सकते हैं। इसलिए आपको विशेषकर अपने को मेंटेन करके रखना है कि जहाँ भी कोई इन्फेक्शन के रोगी हैं वहाँ से आप दूर रहें और खान पान में आप हॉट लिक्विड और हॉट सूप का प्रयोग करें और साथ ही साथ हल्की भी ठंड से आप बच करके रहें पूरी तरह से। और अगर थोड़ा भी नाक जाम हो रहा है या बह रहा है तो तुरंत चिकित्सकीय देखरेख में डिकंजेस्टेंट का यूज़ करें, जिससे कि वो आगे और बढ़ ना पाए। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद आपका रिया जी। तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि ठंड के मौसम में किस तरीके से अपना खास ख्याल रख सकते हैं, खासकर जिन्हें सर दर्द की समस्या ज़्यादा है, माइग्रेन की समस्या वाले लोग भी क्या कर सकते हैं। तमाम जानकारी डॉक्टर साहब ने हमारे साथ साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही इस वीडियो को लेकर या फिर आपके कोई सवाल है तो हमें कॉमेंट कर या मेल के माध्यम से आप भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।